गुलों से खार अच्छे होते हैं जो हंस के दामन थाम लेते हैं। रकीबों से जलील अच्छे होते हैं जो हंस के दामन थाम लेते हैं। ब्रिज राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए थे ब्रिज मंडल की 84 कोस की परिक्रमा में आने वाला ऐतिहासिक और पावन गांव खामी गांव के श्री रामलला मंदिर के हम आपको दर्शन कराते हैं। और मंदिर में जो भी देवी देवता बनाए हुए हैं पहले हम उनके दर्शन आपको करा देते हैं। चलिए चलते हैं बाबा के मंदिर में। शिव परिवार के दर्शन, बहुत प्यारे मनमोहक शिव परिवार के दर्शन। जय भोले बाबा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हनुमान बाबा की पटबंद है। हनुमान बाबा के दर्शन करा देता मैं आपको। यहाँ भी ठाकुर जी के पटबंद हुए हैं। जय शनिदेव के शनिदेव महाराज दर्शन के। जय शनिदेव महाराज सभी अपनी कृपा बनाए रखें। शनिदेव महाराज के मैं आपको दर्शन करा दिए। मंदिर के दर्शन करा देता हूँ पूरे के मैं आपको। मंदिर के दर्शन कर लीजिए। गांव के राम मंदिर में हम दर्शन करने के लिए आए हैं। उनके वहाँ के मेन श्री लक्ष्मण दास जी से हम ब्रिज में से खार अच्छे होते हैं जो हंस के दामन थाम लेते हैं। रकीबों से जलील अच्छे होते हैं जो हंस के दामन थाम लेते हैं। ब्रिज 84 कोस की महिमा का रूप परिक्रमा तो सभी करते हैं और देखते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन उसकी महिमा को जानने वाले तो होंगे लेकिन उनका अनुकरण करने वाले नहीं हैं। परिक्रमा में चल रहे हैं, हमें तेल साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें करपात्री बन के भोजन करना चाहिए और राम धुन या कृष्ण धुन के साथ ही हम अपनी परिक्रमा पूरी करें। एक दफ़े की बात है, भगवान कृष्ण और उद्धव का संवाद हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, ब्रज की महिमा और राधा की महिमा को कोई जान सकता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है। उद्धव जी बोले, मैंने देखा है कि आप ज़्यादातर राधा का नाम समझ लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है राधा। तो भगवान कृष्ण ने कही, एक दफ़े तुम ब्रिज को जाओ और राधा जी के वचन सुने जा करके। तो जब उद्धव चले राधा से मिलने के लिए ब्रिज में बरसाने में, तो रास्ते से गुजर के जा रहे थे जब, तो करील होते ना, करील के पेड़ होते हैं, करील होते इधर उधर कदम कहीं करील ऐसे लगे हुए थे। तो उद्धव जी वहाँ से जो जा रहे थे निकल करके, तो इधर से कभी वो करील के कांटे दुपट्टा पकड़ ले, वहाँ से छुड़ाता तो यहाँ से छुड़ा लेते थे। बड़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद वो बरसाने पहुँचे। राधा जी से रूबरू हुई, बातचीत हुई। राधा जी ने उनको समझाया, एक उद्धव, हमारे पति विदेश गए हैं कमाने के लिए, लेकिन हम पतिव्रता नार हैं, उनके दर्शन बगैर किए खाना नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ये चित्र ले लो, फोटो ले लो, इनका भोग लगाना और पा लेना। काफ़ी दिन गुजर गए। तो एक दिन वो पति वापस आए, वो दरवाजे पे उन्होंने दस्तक दी और पत्नी अपने उसकी पूजा कर रही थी। अब विडम्बना यह है कि उस पूजा को अधवर छोड़े, उस दरवाजे को खोले। वहाँ ने कहा, भैया दो बात है,
एक तो यह ब्रिज में ते यू चल के आयो है और मेरा पति है, वाई के अभाव में या को पूजन कर रही हूँ, मैं क्यों ना दरवाजे खोलूं। दरवाजे खोलो, उनके चरण पखारे के धूल अपने माथे पर चढ़ाई, उड़ उड़ रज मस्तक चढ़े सहज मुक्त हो जाए। ये रज की महिमा, ये ब्रिज की महिमा है। जब वहाँ से गए बातचीत हुई, उनकी समझ में आ गई एक राधा और कृष्ण एक ही है, दूसरो ना कोई ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उल्ट के आए वहाँ से कृष्ण जी से मिले, एक भैया उधो समझ के आए, समझा के आए, जो समझ के ना है हम समझ के आए हैं। जो बोलो कहाँ देखो, करो युगल छवि दिव्य के दर्शन, नमामि राधे नमामि कृष्ण। कुछ नहीं है, ब्रिज की महिमा को अगर जानना है तो ब्रिज पहले काय करे, बालू रेती में लोट पोट हो जसोदा मैया तेरा लल्ला। यही ब्रिज में हमारे भगवान ठाकुर जी ने लोटपोट करे हैं, खेल कूदी क्रीड़ा करी है, वो रज हमारे मस्तक चढ़ेगी, वही तो हमारा मुक्ति हो सकती है। अदरवाइज तो और कोई कारण है भैया, परिक्रमा लगाने को यू कारण है। अगर मुक्त होना है, 84 लाख योनि से छुटकारा पाना है, तो इस ब्रिज की परिक्रमा करो और परिक्रमा रज को महत्व ले।